हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम विकास बंसल है। मैं अग्रवाल कोचिंग सेंटर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुभुज की जो सेकंड पार्ट है उसमें स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के जो भी बहिष्कोणों का योग है, समबाहुभुज के बारे में देखेंगे। प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी पिछली क्लासेज में हम जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे कि भाई बहुभुज जो होता है उसके अंतःकोणों का जो योग होता है, ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है बेटा बहुभुज। ठीक है, पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है ना। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि बहुभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है, अंतःकोणों का योग जो है वो होता है n-2 इंटू में कितना 180 डिग्री। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें अब इसके आगे की कहानी कि बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर n भुजा वाले, n भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, बेटा समबाहुभुज की बात करें इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। कहने का मतलब ये है कि भाई रेगुलर पॉलीगन की जो एन साइड्स हैं, ठीक है, जो भी एन साइड्स होती हैं, रेगुलर पॉलीगन या समबाहुभुज का मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण बराबर है, ईच एंगल्स आर इक्वल एंड ईच साइड्स आर इक्वल। दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना। तो मुझे इसका प्रत्येक अंतःकोण चाहिए, तो बेटा ये कैसे निकलेगा, तो सुनिएगा। मेन जो चीज़ है वो ये है, बेसिक बात, कि यहाँ पर हमारे सामने अंतःकोणों का जो योग है वो दे रखा है n-2 इंटू में कितना 180, और हम जानते हैं कि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही अंतःकोण होंगे, और सारे अंतःकोण बराबर है तो हम भाग दे देंगे किसका बेटा, n का। ठीक है। बहुभुज, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालने का एक तरीका और भी होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लिखता हूँ कि अगर यहाँ लिख दिया जाए समदशभुज, समदशभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर समदशभुज का प्रत्येक अंतःकोण फॉर्मूला है हमारे n-2 इंटू में कितना 180 बटे में कितना है n है, तो यहाँ पर n का मान कितना होगा 10, 10 माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन में 80 डिग्री 180 डिग्री है, और बटे में कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया कितना 8 इंटू 180 बटे 10, तो यहाँ से 0 से 0 और 18 अट्ठे हम बोल देंगे 144 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब समदशभुज की जगह समषटभुज हो, समद्वादशभुज हो, 20 भुजाएं हो, 50 हो, 100 हो, जितनी भी भुजाएं हो उसके अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख के कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो इसमें आगे की कहानी क्या है। अब हम बात करते हैं बेटा बहिष्कोण के बारे में। बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या होगा, बहिष्कोण होगा कि सब बहुभुज की, बहुभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाहरी कोण जो होगा वो क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाता है। कि कोई एक बहुभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा को हमने आगे बढ़ाया तो बाहर की तरफ जो ये कोण बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, बहिष्कोण बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे एक चतुर्भुज है बेटा, यहाँ एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया
तो बाहर की तरफ जो कोण बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे, बहिष्कोण नाम देंगे। ठीक है ना। सेम ऐसे कैसे पंचभुज में भी हो सकता है, षटभुज में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका कि साहब इसको हमने बोल दिया कि ये जो है ये बहिष्कोण है और ये वाला क्या है, अंतःकोण है, जो कि अंदर की तरफ बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बेटा एक शीर्ष पर, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन आगे चल के बहुत काम देगी आपको, एक शीर्ष पर बना अंतःकोण तथा बहिष्कोण का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। एक शीर्ष पर जो अंतःकोण और बहिष्कोण बनते हैं उनका जो योग है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब अगर ये x है ये y है, हम जानते हैं एक रेखा पे बन रहे हैं, तो यहाँ से कोण एंगल x प्लस एंगल y की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ठीक है। इसके आगे की कहानी बेटा, आगे की कहानी बात करें तो हमको देखना है यहाँ बहिष्कोणों का योग कितना होता है। बहिष्कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है ना, इसके बारे में हमें बात करनी है, बहिष्कोणों का योग। तो देखिएगा जैसे एक त्रिभुज है बेटा, यहाँ पर ये चतुर्भुज है, एक मान लीजिए ये पंचभुज है, एक ये षटभुज है ना। यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान 4 है, यहाँ n का मान 5 है और यहाँ पर n का मान 6 है। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर मुझे बहिष्कोणों का योग चाहिए। तो देखिएगा बेटा, मुझे बताइए यहाँ पे एक छोटी सी बात बताइएगा कि अगर मैं यहाँ बहिष्कोण बनाऊँ, एक बहिष्कोण ये बन गया इस भुजा को आगे बढ़ाने पर, इस भुजा को आगे बढ़ाने पर एक बहिष्कोण ये बन गया और इस भुजा को आगे बढ़ाने पर एक बहिष्कोण ये बन गया, 3 बहिष्कोण बने। ठीक है। तो बेटा देखिएगा कि यहाँ पे 1 2 और ये 3, हमें इन तीनों का योग चाहिए। तो कैसे निकलेगा, देखो ये दोनों कोण जो हैं, ये वाला अंत है और ये बाहा है, दोनों का योग 180 है। ऐसे ही इन दोनों का योग 180 और इन दोनों का योग भी 180। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका सबका योग जो होगा 3 गुणा 180 डिग्री होगा। लेकिन ये सभी अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अंतःकोणों का जो योग है उसको घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अंतःकोणों का योग अगर घटा दूँ तो अंतःकोणों का योग हम जानते हैं कि ये होता है 180 होता है, या 180 इंटू में मैं लिख देता हूँ, या कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। ये त्रिभुज के बहिष्कोणों की कहानी हुई। बात करें चतुर्भुजों के बहिष्कोण की, तो भाई साहब यहाँ पे एक भुजा को इसको आगे बढ़ाया, एक इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, एक इस भुजा को आगे बढ़ाया और ऐसे ही एक इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180। इस प्रकार ये 4 गुणा में 180 होगा। और अगर घटाएंगे तो भाई साहब अंतःकोणों का योग घटा देंगे तो केवल किसका योग आएगा, बहिष्कोणों का। तो यहाँ से अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो 180 गुणा 2 आएगा। ऐसे ही अगर जब मैं n का मान 5 लूँ तो यहाँ पर जो बहिष्कोण बनाएंगे सभी भुजाओं को क्रमागत रूप से जब आगे बढ़ाया जाएगा तो इस प्रकार जो बहिष्कोण प्राप्त होंगे उन सब का जो योग होगा उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो भाई हम वही वाली बात करेंगे कि यहाँ इनका योग 180, अंतःकोण और बहिष्कोण, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 है सब जगह पे। इस प्रकार ये 5 जगह बन रहे हैं तो 5 गुणा 180 डिग्री होगा। और इसमें से हम घटा देंगे अंतःकोणों का योग, और अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में कितना, 180। यहाँ n का मान 5 है तो 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180 घटा देंगे। अगर मैं 6 के लिए बोलूँ तो सेम यही कहानी होगी कि 6 गुणा 180 होगा और माइनस घटा देंगे 4 गुणा 180 को। आप देखेंगे सब जगह कॉमन क्या है, 180, और 3 में से 1 गया कितना बचा, 2। यहाँ पर भी 180 है, 4 में से 2 गया कितना, 2। यहाँ पे भी 180 कॉमन है, 5 में से 3 गया कितना बेटा, 2। यहाँ पर भी 180 कॉमन है, 6 में से 4 गया कितना, 2। कहने का मतलब कितना आया, ये 360 डिग्री। ये भी कितना आया, 360 डिग्री। ये भी कितना आया, 360 डिग्री। और ये भी कितना आया बेटा, 360 डिग्री ही आया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ n का मान 100 होता,
अगर किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती 100, तो हम बोलेंगे 100 तो अंतःकोण होते, 100 बहिष्कोण होते। इस प्रकार 100 जोड़े बनते अंतःकोण और बहिष्कोण के एक शीर्ष पर। कहने का मतलब उन सब का जो योग होता अंतःकोण और बहिष्कोणों का, वो होता 100 इंटू में कितना 180। और अगर मैं इसको घटा दूँ, इसमें से घटा दूँ किसका योग, अंतःकोणों का, तो बहिष्कोणों का ही बचेगा। और हम जानते हैं कि जब n का मान 100 है तो अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 गुणा 180, तो n-2 गुणा n का मान 100 रखेंगे, 100 में 2 गया 98, गुणा में कितना बेटा 180, मल्टीप्लिकेशन 180 कॉमन, 100 में से 98 गया, क्या बचा 2, 360 डिग्री। तो सुनिएगा, कैसा भी बहुभुज हो किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, कितने भी बहिष्कोण हो उसमें जो भी बहिष्कोण बनेंगे, तो हम बोलेंगे n भुजाओं को अगर क्रमागत रूप से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाली लाइन को बेटा, n भुजाओं को अगर क्रमागत रूप से आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार जितने भी बहिष्कोण बनेंगे, यहाँ लिख देते हैं इस बात को, n भुजाओं को आगे, n भुजाओं को क्रमागत रूप से आगे बढ़ाने पर बने सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री या 4 समकोण या 2 ऋजु कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब कि कोई भी n भुजा वाले बहुभुज है उनको क्रमागत रूप से हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार जितना भी बहिष्कोण बनेंगे वो बहिष्कोण भी उतने ही बनेंगे जितनी उसमें क्या होंगी, भुजाएं। तो उन सब का जो योग है वो 360 डिग्री होगा या कितना होगा, 4 समकोण। 4 समकोण मतलब 4 इंटू में 90 और 2 ऋजु कोण, 2 इंटू कितना 180 डिग्री, ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर हमसे कोई बोले कि 100 भुजा वाले बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग क्या होगा, तो हम बोलेंगे 360 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो जब भी बहिष्कोणों का योग हमसे पूछा जाएगा तो हम आंसर क्या देंगे, 360 डिग्री ही देंगे। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर हमसे ये बोले बहुभुज की, नोट डाल के इस बात को लिख भी लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कि बहुभुज की सभी भुजाओं को दोनों ओर आगे बढ़ाने पर बने बहिष्कोणों का योग 720 डिग्री होता है। क्या लिखा है बेटा कि बहुभुज की जो भुजाएं हैं उनको अगर हम दोनों ओर बढ़ा दें, एक और क्रमागत रूप से बढ़ाने की बजाय दोनों ओर अगर हम बढ़ा दें तो इस प्रकार जो बहिष्कोण बनेंगे उन सब का योग डबल हो जाता है। 360 का डबल 720 डिग्री क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाया, एक बहिष्कोण ये बना, त्रिभुज की इस भुजा को भी आगे बढ़ाया, ये बना, त्रिभुज की एक भुजा को इसको आगे बढ़ाया, ये बना। ये तब बने हैं जब हमने भुजाओं को केवल एक और आगे बढ़ाया है। लेकिन मान लीजिए आपने इस भुजा को इधर बढ़ा दिया तो एक बहिष्कोण ये बन गया, लेकिन ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर। इस भुजा को भी आपने आगे बढ़ा दिया यहाँ पे तो एक ये कोण बनेगा बहिष्कोण, और सेम ऐसे के ऐसे ही एक बहिष्कोण यहाँ बनेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये भी शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख को अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिट वर्टेक्स एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो 360 डिग्री के कोण बनने थे ना, उसकी जगह कितना बन रहा है बेटा, 360 की जगह 360 इंटू में 2 डबल हो रहे हैं 720 डिग्री। अब 720 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री इंटू में कितना 8, मतलब कितना समकोण, 8 समकोण। तो सवालों में अप्लाई तो आप वही करोगे कि बहिष्कोणों का योग 360 है, लेकिन अगर आपसे केवल ये ही लाइन पूछ ली जाए कथन में या कैसे भी जैसे भी है कि बहुभुज की सभी भुजाओं को दोनों ओर आगे बढ़ाएं,
सभी भुजाओं को कैसे बढ़ाएं, दोनों ओर आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से जो बहिष्कोण प्राप्त होंगे उनका जो मामला होगा भाई साहब ये, अरे वाह, देख रहे हो स्टार कितने गजब के बने, लेकिन बड़े काफ़ी बन गए स्टार, छोटे बनाते हैं। ये दोनों ओर आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनते हैं उनका योग जो है वो कितना बनेगा भाई साहब, 720 डिग्री बनेगा। तो ये वाली कहानी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इसका, है ना भाई, लिख भी लिया करो। साथ में हम बात करें 5वां पॉइंट, कि अगर हम बात करें समबाहुभुज है, अभी हम फॉर्मूलों को केवल प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, अब हमारी सवालों की श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर बाद में ही। समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक है। समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण की बात करें कि अगर मान लेते हैं n भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी है बेटा, n है, तो हम बोलेंगे कि सभी भुजाओं को जब क्रमागत रूप से हम आगे बढ़ाते हैं एक तरफ, तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है वो तो होता है 360 डिग्री, लेकिन हमें केवल एक बहिष्कोण चाहिए। लेकिन यहाँ ये बहुभुज कौन सा है, समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन, या इसको कई बार एसएससी और रेलवे ने नियमित बहुभुज का भी नाम दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण पूछ रहा है, सभी बहिष्कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री है, हमें केवल एक बहिष्कोण चाहिए। तो कैसे करेंगे, एक बहिष्कोण चाहिए तो हम बोलेंगे कि यार समबाहुभुज के सारे अंत्यकोण आपस में बराबर होते हैं, तो एक शीर्ष पर एक अंत्यकोण और एक बहिष्कोण जो प्राप्त होता है उनका दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि जो बहिष्कोण प्राप्त होंगे सारे के सारे वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मित्र कि अगर ये एक मैंने बहुभुज बनाया है, यहाँ पर त्रिभुज मान लीजिए, समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक कोण कितना निकल के आएगा, 60-60 डिग्री आएगा समबाहुभुज में, ठीक है। अगर ये अंत्यकोण तीनों बराबर हैं तो बेटा इनके जो बहिष्कोण प्राप्त होंगे, तीनों जो बहिष्कोण प्राप्त होंगे ये भी 120, 120, और यहाँ पर भी बेटा ये वाला भी बहिष्कोण कितना आएगा, 120। ऐसे ही त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सब में ही ये जो बहिष्कोण प्राप्त होंगे ये आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब 360 में आप किसका भाग दे दीजिए रे, भुजाओं की संख्या का। किसका भाग दे देंगे, भुजाओं की संख्या का। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण हमारे सामने आ जाएगा। या फिर हम बोलें समबाहुभुज में भुजाएं अगर पूछे, ठीक है, फॉर्मूला वही है, कोई अंतर नहीं है, बस इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। समबाहुभुज में भुजाएं, जब भी भुजाओं के बारे में कोई बात पूछी जाए तो अपन ये भी लिख सकते हैं 360 डिग्री में आप क्या करें, प्रत्येक बहिष्कोण का क्या दे दें, भाग दे दें। प्रत्येक बहिष्कोण का क्या दे दीजिए रे, भाग दे दीजिए। मैं बहुत ही एक बेसिक सवाल लिख रहा हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है ये कुछ इस प्रकार से स्टार्ट की है कि इसमें जो भी स्टूडेंट पहली क्लास में आए तो उसको ऐसा फील ना हो कि हमने पहले कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। मतलब आपको ये एहसास होगा कि ज्योमेट्री बिल्कुल हम प्रारंभिक तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से, ठीक है ना। मतलब कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल इसको एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। ज़्यादा भी नहीं ले जाएंगे, बस इतना सा जितना हमारे एसएससी रेलवे में आ सकता है, ज़्यादा पीएचडी नहीं करेंगे इस चीज़ में भी, ठीक है ना। देखो सुनिएगा, मैंने यहाँ लिखा, छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा। समदशभुज का प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं समदशभुज का प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा, तो आप क्या आंसर दोगे भाई, आप आंसर दोगे सब कि समदशभुज का प्रत्येक बहिष्कोण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री में हमें भाग देना होगा किसका बेटा, 10 का। तो इससे हमारे सामने किसकी संख्या आ जाएगी, ये 360 में समदशभुज है, 360 में 10 का भाग देंगे तो कितने डिग्री का बहिष्कोण आ जाएगा, 36 डिग्री का। भुजाओं की संख्या अगर हमें चाहिए तो प्रत्येक बहिष्कोण का भाग देते हैं, और बहिष्कोण का मान चाहिए तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग देते हैं। ऐसे ही अगर मैं सवाल लिखूं कि n भुजा वाले, या फिर यहाँ लिख देते हैं
130 डिग्री बहिष्कोण वाले समबाहुभुज में भुजाएं होंगी। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा सवाल लिखा है। क्या आंसर लिखोगे बेटा? 30 डिग्री बहिष्कोण वाला, बहिष्कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री बहिष्कोण है, बहिष्कोण 30 डिग्री का है। तो यहाँ जो भुजाएं आएंगी वो आएंगी 360 डिग्री में। प्रत्येक बहिष्कोण का भाग दे दें 30 का, तो किसकी संख्या आ जाएगी? भुजाओं की। 0 से 0 कटेगा और ये आ जाएगा 12 तिया 36। तो भुजाएं कितनी आ गई? 12। ठीक है, देखो अब कुछ थोड़ा सा अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। मैं यहाँ अपने हिसाब से कुछ सवाल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन लोग जो भी यहाँ पे सीट अवेलेबल हो जाएगी, मैं सीट बना रहा हूँ आपके लिए, तो उस सीट के हम सवाल कंटिन्यू बेसिस पे करेंगे, जो भी थ्योरी पूरी पढ़ा दी गई है उसके आधार पे। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ कुछ सवाल ले रहा हूँ। जैसे मैंने सवाल लिखा, सम द्वादशभुज का प्रत्येक अंतःकोण होगा। बेटा बात चल रही थी बहिष्कोण की, लेकिन मैं अब आ गया अंतःकोण पर। अब प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये होता है n-2 गुणा 180 बटे में n। अभी हमने बात की थी। एक तो ये फॉर्मूले से आप n का मान, सम द्वादश भुज है, सम द्वादश का मतलब n का मान कितना आ गया? 12। ठीक है, आप यहाँ पे n का मान 12 रख के भी इस सवाल को कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि आप क्या करें यहाँ पर कि पहले आप निकालें बहिष्कोण। सम द्वादश भुज का पहले क्या निकालें? बहिष्कोण। ठीक है, अब बहिष्कोण कितना आता? 360 डिग्री में। 360 डिग्री में 12 का भाग दे दो, क्योंकि भुजाओं की संख्या 12 है। तो 360 में अगर 12 का भाग देंगे, 360 डिग्री में अगर 12 का भाग देंगे तो 12 तिया 36 कितना आ गया? अरे ये 30 डिग्री का बहिष्कोण आ गया। एक बहिष्कोण 30 डिग्री का आ गया। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण एक शीर्ष पे एक बहिष्कोण प्राप्त बनता है, एक शीर्ष है, तो यहाँ पर ही तो बहिष्कोण बनता है, यहीं अंतःकोण बनता है। इन दोनों का योग कितना होता है? 180। मैंने लिखा भी था अभी। तो यहाँ पर अंतःकोण अगर आपको चाहिए समद्वादशभुज का, तो आप इसको बिना कुछ लिखे भी कर सकते हैं। आप क्या करोगे? 180 में से प्रत्येक बहिष्कोण को घटा देंगे। ये कितना आ गया बेटा? 150 डिग्री का आ गया। कितना आ गया? अरे 150 डिग्री का आ गया। तो हमारे सामने आंसर आ गया 150 डिग्री। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है ना। मैं अगर आपसे बोलूँ यहाँ पर सवाल कि 30 भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? मान लो मैंने आपसे ये बोला, तो बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि यार बहिष्कोण जो है, भुजाएं कितनी है? 30 है। भुजाएं अगर 30 है तो यहाँ पर अंतःकोण, वो बहिष्कोण जो है 360 में 30 का भाग दे देंगे। 360 में 30 का भाग देंगे तो कितनी भुजाएं आएंगी? 0 से 0 कट जाएगा, 12। कितनी भुजाएं आ जाएंगी? 12। 12 तिया 36 होता है। 12 डिग्री का बहिष्कोण आ जाएगा। और 12 डिग्री का अगर बहिष्कोण आ गया तो हम बोल देंगे कि एक बहिष्कोण 12 का है, तो अंतःकोण जो होगा 180 माइनस 12 168 डिग्री का। कहने का मतलब यहाँ लिख देंगे कि बहिष्कोण पहले तो 30 भुजा वाले समबाहुभुज का बहिष्कोण निकालेंगे तो 360 में 30 का भाग देंगे। 0 से 0, ये कितना कटा रहे? 12। 12 डिग्री का बहिष्कोण आ गया, एक बहिष्कोण, तो इसके बगल में ही अंतःकोण होगा। तो अंतःकोण कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा बेटा? 168 डिग्री। ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल लिए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके तुरंत बाद में हम बात करते हैं अब, जस्ट इसके बाद में, विकर्णों की संख्या की। इसका भी कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। विकर्णों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, विकर्णों की संख्या क्या होगी? सुनिएगा,
एक त्रिभुज है, यहाँ n का मान 3 है। एक चतुर्भुज, यहाँ n का मान 4 है। एक ये पंचभुज है, यहाँ n का मान 5 है। एक ये षटभुज है, n का मान कितना है रे? 6 है। ठीक है, हमें विकर्णों की संख्या चाहिए। किसकी संख्या चाहिए बेटा? विकर्णों की संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सुनिएगा ज़रा यहाँ पर। विकर्णों की संख्या के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए विकर्ण क्या होता है। विकर्ण होता है, ये चतुर्भुज है मान लीजिए, विकर्ण बनाना है तो कोई भी दो शीर्षों को मिलाने से अगर अलग रेखा बने, कोई भी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने से क्या बने? अलग रेखा बने, तो वो उस बहुभुज का क्या होता है? विकर्ण होता है। जैसे क्या त्रिभुज में कोई विकर्ण बना पाएंगे? नहीं बनेगा। अगर हम बात करें कि यार ये कोई आकृति है जिसमें 5 भुजाएं हैं, तो इसमें कितने विकर्ण बनेंगे? 1 2 ये 3, यहाँ पे ये 4, इसके अलावा ये विकर्ण नंबर 5। तो टोटल विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पर विकर्ण, बात करें विकर्ण होता क्या है, तो विकर्ण होता है बेटा, विकर्ण की कहानी क्या है वो सुन लें पहले। विकर्ण, अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या विकर्ण भुजाओं से बड़ा होगा? विकर्ण भुजाओं से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा? तो पहले तो ये सुन लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि कोई भी विकर्ण भुजाओं से, बहुत ज़्यादा बेसिक बात कर रहा हूँ बेटा मैं आपके साथ अभी, विकर्ण भुजाओं से छोटा, बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। विकर्ण भुजाओं से छोटा, बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया, ये इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जैसे एक विकर्ण ये बन रहा है, ये चतुर्भुज है, इसका ये विकर्ण बनाया, तो ये विकर्ण इन भुजाओं से आपको छोटा लग रहा होगा, ये वाला हो सकता है इसके बराबर हो या बड़ा हो। तो विकर्ण भुजाओं से छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। डायगोनल में बी स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू दी साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है, इंग्लिश टूटी फूटी है तो थोड़ा सा देख लेना, है ना, ज़्यादा कोई तगड़ी अंग्रेजी नहीं है अपन की। हाँ भाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले एक छोटी सी बात कि बहुभुज में एक शीर्ष से खींचे गए विकर्ण कितने होंगे? बहुभुज में एक शीर्ष से खींचे गए विकर्ण कितने होंगे? तो सुनिएगा, यहाँ जब n का मान 3 है तो बेटा यहाँ पर जो विकर्ण हमारे सामने निकल के आए वो कितने आएंगे बेटा? इस जगह पे 3 है, कोई विकर्ण नहीं है, 0। यहाँ एक शीर्ष से, केवल मैं बात कर रहा हूँ कितने शीर्ष से बेटा? एक शीर्ष से। तो यहाँ पे जो विकर्ण आ रहा है एक शीर्ष से केवल कितना है? 1। यहाँ मैं बात करूँ एक शीर्ष से कितने विकर्ण बन रहे हैं बेटा? 2। यहाँ पे अगर बात करें ये कोई एक शीर्ष है, इससे 1, ये 2 और ये कितना? 3। तो एक बात तो हमारे समझ में आई कि यार n भुजा वाला बहुभुज है, भुजाएं अगर मान लो कितनी हैं? n है, और हमें केवल ये पूछ लिया जाए सवाल कि एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो कि भाई जब n का मान 3 है तो एक शीर्ष से विकर्ण 0 है, जब n का मान 4 है तो एक शीर्ष से विकर्ण 1 है, जब n का मान 5 है तो एक शीर्ष से विकर्ण 2 है, जब n का मान 6 है तो एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है एक शीर्षों के विकर्ण, एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। तो बेटा यहाँ पे हर जगह आप देखोगे कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है। मतलब हमारे सामने जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा? n-3 होगा। कितना होगा? n-3। मैं अगर आपसे बोलूँ 50 भुजा वाले बहुभुज में एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो अपन बोल सकते हैं कितनी होगी? 3 कम कर दो 50 में से 47। ठीक है ना। इसके बाद में बात करें बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या। बहुभुज के कुल विकर्ण, बहुभुज के कुल विकर्ण के बारे में अगर बात करें तो बेटा सुनिएगा, एक शीर्ष से आप विकर्ण खींचते हो कितने? n-3। एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचते हो? n-3। कितने शीर्ष हैं? कुल मान लेते हैं n शीर्ष हैं, n भुजा हैं, तो बेटा शीर्ष भी कितने होंगे? n ही होंगे। तो एक शीर्ष से अगर n-3 विकर्ण खींचते हैं तो n शीर्षों से कितने विकर्ण खींचने चाहिए?
n इंटू में n-3। जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ ये चतुर्भुज है, एक शीर्ष से कितने विकर्ण बनाते हो आप? एक विकर्ण बनाते हो, तो ये दूसरे शीर्ष से भी एक विकर्ण बनेगा, तीसरे से भी एक बनेगा, चौथे से भी एक बनेगा। इस प्रकार खिंचने जो चाहिए वो 1 × 4 खिंचने चाहिए, लेकिन नहीं खिंचते हैं। क्यों नहीं खिंचते हैं? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ जो ये विकर्ण है इसको कितने शीर्षों से गिन लिया है? 2 शीर्षों से गिन लिया है। मतलब प्रत्येक विकर्ण कितने शीर्षों से गिना जा रहा है? 2 शीर्षों से गिना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो विकर्णों की संख्या होगी जो हमने निकाली है, क्या निकाली है रे? अरे हमने विकर्णों की संख्या निकाली है यहाँ पर दोस्त, n इंटू n-3। ये ना होकर इसमें हमें किसका भाग देना पड़ेगा? 2 का। तो बेटा बहुभुज के विकर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? n इंटू n-3 बटे में 2। अब मैं यहाँ पे अगर आपके सामने सवाल लिखूँ, छोटा छोटा से, अभी तो बहुत छोटे सवाल लिख रहे हैं, अगर मैं बोलूँ 10 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल लिख रहा हूँ बेटा अभी मैं। 10 भुज में विकर्ण कितने होंगे? तो बेटा n का मान कितना है? 10। और यहाँ विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बेटा? n इंटू n-3 बटे में कितना? 2। n का मान कितना है? 10। 10 में से 3 गया 7 बटे 2, कितना आ गया ये? 35। तो यहाँ विकर्णों की संख्या कितनी आ गई रे? 35 आ गई। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद। अब आगे देखिए, इसी में ही अगली जो मामला है, अगला मामला क्या होगा इसमें हम बात करें, ये मैं एक बार लिख देता हूँ। हमने जो चीज़ें पढ़ी दोबारा से, एक तो बहुभुज देखा, बहुभुज के हमने 2 प्रकार देखे, एक उत्तल और एक कौन सा रे? अवतल। उत्तल बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से छोटे होते हैं, अवतल बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। इसमें हमने 3 बहुभुज पढ़े। एक तो पढ़ा था समबाहुभुज, जिसकी प्रत्येक जो भुजा है वो बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होता है। एक पढ़ा था समान कोणिक बहुभुज, समान कोणिक बहुभुज में जो है आपके सारे के सारे कोण बराबर होते हैं। एक पढ़ा था समबाहु बहुभुज, इसमें सभी भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, एक पढ़ा अवतल। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद में हमने यहाँ कुछ फॉर्मूले पढ़े। फॉर्मूलों में सबसे पहले अंतः कोणों का योग था, n-2 इंटू में कितना? 180। ये अंतः कोणों का योग था। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, तो ये फॉर्मूला हुआ n-2 इंटू 180 बटे n। एक पढ़ी विकर्णों की संख्या, n इंटू n-3 बटे में कितना? 2। एक पढ़ा हमने समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, ये पढ़ी लिया। एक पढ़ा हमने बहिष्कोणों का योग, कि भैया एक बहुभुज है, उसकी सभी भुजाओं को अगर लगातार हम आगे बढ़ाएं, क्रम से आगे बढ़ाएं, तो इस प्रकार जो बहिष्कोण बनेंगे उन सब का योग कितना? 360 डिग्री। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि समबाहुभुज है, कोई बहुभुज है, उसकी भुजाओं को दोनों ओर आगे बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार जो बहिष्कोण प्राप्त होंगे उनका योग कितना हो जाता है? डबल, 720 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा समबाहुभुज का अगर प्रत्येक बहिष्कोण पूछे तो 360 डिग्री में हम भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे। और अगर हमसे ये पूछे भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 360 डिग्री में अपन लोग प्रत्येक बहिष्कोण का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। इसके अलावा अगर हमें समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण पता लग जाए, क्या पता लग जाए? प्रत्येक बहिष्कोण पता लग जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भुजाओं की जो वो इसका अंतःकोण जो होगा वो कैसे निकल जाएगा? 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से घटा देंगे तो अंतःकोण आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर, इससे आगे क्लास अभी कंटिन्यू होगी जस्ट, ठीक है ना? तो आप लोग बहुभुज की क्लास जो भी ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी अपन को जो है पूरी तरीके से इस तरीके से ही पढ़ना है। और ध्यान रखें कि ये अपन का अग्रवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, बाय।